गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कवि और लेखक के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में चलते हुए एक प्रसिद्ध कवि जो हैं चंद्रकांत देवताले, इनका जीवन परिचय हम आज पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है वो कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म 1936 में मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहां पर एक गांव है जोलखेड़ा, वहां इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनकी जो शिक्षा है वह इंदौर में हुई। इनकी शिक्षा जो है वो इंदौर में हुई। फिर इन्होंने पीएचडी की जो सागर विश्वविद्यालय से की। फिर उन्होंने पीएचडी की जो सागर विश्वविद्यालय से की। यह साठौड़ती कविता या नई कविता के कवि माने जाते हैं। कि जैसे आधुनिक युग में जो नई कविता है, जो साठौड़ती कविता के नाम से जाना जाता है, उसके ये कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपना कार्य जो है वो उच्च शिक्षा के बाद में ही प्रारंभ किया। आगे के क्रम में हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो है, सबसे पहले हड्डियों में छिपा ज्वर। हड्डियों में छिपा ज्वर, ये प्रथम रचना। द्वितीय रचना जो है वो है दीवारों पर खून से। दीवारों पर खून से। आगे के क्रम में है लकवगा हंस रहा है। लकड़वगा हंस रहा है। लकड़वगा हंस रहा है। फिर है भूखंड तप रहा है। फिर है अपना भूखंड तप रहा है। भूखंड तप रहा है। फिर है पत्थर की बेंच। पत्थर की बेंच। पत्थर की बेंच। आगे है इतनी पत्थर रोशनी। इतनी पत्थर रोशनी। इतनी पत्थर रोशनी। फिर है उजाड़ में संग्रहालय। उजाड़ में संग्रहालय। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इन रचनाओं का भी हमें अध्ययन होना चाहिए। फिर देवताले जी जो हैं उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो वो पुरस्कार है, एक तो है उन्हें माखन लाल चतुर्वेदी जी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर इन्हें मध्य प्रदेश की जो शिखर सम्मान दिया जाता है वो शिखर सम्मान दिया गया। और इनकी जो रचनाएं हैं प्राय इन भाषाओं में लिखी गई है। आधुनिक युग की जो हिंदी भाषा खड़ी बोली है उनमें इनकी रचनाएं लिखी गई है। इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी दिया गया है। देवताले जी जो है उन्होंने गांव और कस्बों का वर्णन इन्होंने किया है कि गांव का कैसा वातावरण होता है। हमेशा अपनी कविताओं में इन्होंने निम्न वर्ग को स्थान दिया है, जो मध्यम वर्गीय है उन पर इन्होंने स्थान दिया है। और इनकी जो काव्यांश है वह अत्यंत पारदर्शिता के कारण और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। थैंक यू बच्चों। आगे की क्रम में हम और किसी कवि या लेखक के बारे में पढ़ेंगे।